जिंदगी भी इन रास्तों की तरह ही होती है, कभी बिल्कुल सीधी तो कभी ऐसे मोड़ ले आती है जिसका अंदाजा हमने कभी लगाया ही नहीं होता। लेकिन शायद यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। अगर हर मोड़ पहले से पता हो तो सफर में रोमांच कहाँ रह जाएगा। शायद इसी रोमांच की तलाश में मैं हर बार घर से निकल जाता हूँ, कभी किसी पहाड़ की ओर, कभी किसी नदी के किनारे और कभी किसी ऐसी मंजिल की तरफ जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना हो। बाइक चलाना मेरे लिए सिर्फ एक शौक नहीं, ये खुद से मिलने का एक तरीका है। जब हेलमेट के अंदर सिर्फ अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है और सामने बस खुला आसमान और अनजाना रास्ता होता है, तब एहसास होता है कि आजादी का मतलब क्या होता है। हर सफर मुझे एक बात जरूर सिखाता है कि मंजिलें हमेशा याद नहीं रहती, लेकिन वहां तक पहुंचने वाले रास्ते, वो लोग, वो मौसम और वो छोटे छोटे पल जिंदगी भर याद रह जाते हैं। आज हम भी एक ऐसी ही जगह की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों से अपने भीतर एक अनसुनी कहानी संभाले हुए है। एक ऐसी कहानी जिसका जिक्र आज भी इस धरती की हवा में महसूस किया जा सकता है। उस कहानी का सच क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल बस इस सफर का हिस्सा बनिए, इन रास्तों को महसूस कीजिए, हवा की इस ठंडक को महसूस कीजिए और हर उस पल को जी लीजिए जो शायद दोबारा कभी लौट कर ना आए। सो ट्रिप हमने कर दिया है 0 और अब हम लोग हमारी राइड जो है वो शुरू कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर फ्रेंड राइडर सैम और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी हेल्थ में होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की राइड बहुत स्पेशल होने वाली है। एक बहुत ही स्पेशल जगह हम लोग जा रहे हैं और माइथोलॉजिकली भी ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ब्लॉग में आगे मैं आपको उस जगह से रिलेटेड कहानी भी सुनाऊंगा और उसका क्या इम्पोर्टेंस रहा है इतने टाइम से वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लोगों के बीच में वो जगह क्यों इतनी ज़्यादा फेमस है वो भी शेयर करूंगा। तो आई होप ये जो ब्लॉग है आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये जो जगह से अभी मैं जा रहा हूँ ये केलोद गांव है, मेरे घर से लगा हुआ ही है। मतलब गेट से अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो ये गांव स्टार्ट हो जाता है। आसपास आप देख रहे होंगे अभी बारिश के बाद से कितना प्यारा हो गया है, बिल्कुल ग्रीनरी है हर जगह। बहुत अच्छी लोकेशन है ये, आसपास बहुत सारे पहाड़ हैं। मेरे छत से जाना पाओ का पहाड़ सामने दिखता है और ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक पहाड़ दिख रहा होगा। तो ये लोकेशन बहुत अच्छी है, गांव का एरिया है पूरा, रोड भी बहुत अच्छा बना हुआ है, ट्रैफिक भी यहाँ ज़्यादा होता नहीं है और ये मुझे ले जाकर पीछे वाले एबी रोड पर जोड़ देगा। मतलब जो पुराना वाला एबी रोड है, इंदौर बॉम्बे रोड जो पुराना वाला हुआ करता था, अब तो हाईवे बन गया है, बट उसी रोड पे मुझे ले जाकर आगे कनेक्ट करेगा। यहाँ आगे एक मंदिर भी है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है। अभी आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक मंदिर है। काफी लोग आते हैं वहाँ पर, मैं कभी गया नहीं हूँ, ऐसे दूर से मैंने देखा जरूर है। वो रहा मंदिर, आपको सामने दिख रहा होगा, पहाड़ के ऊपर मंदिर है। तो बहुत से लोग विजिट करते हैं, अच्छा मंदिर है। आप लोगों को भी कभी टाइम मिलता है, अगर महू से इंदौर से या महू से अगर आप हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, आराम से यहाँ खाना बनाएं, खाएं, पार्टी करें। और ये यहाँ से इसका रास्ता है, मैं आपको बताऊं तो ये रहा इसका रास्ता। यहाँ से आप जा सकते हैं ऊपर की तरफ और नीचे वहाँ गाड़ी खड़ी जाती है, उसके बाद फिर सारी सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ के आप जा सकते हैं। और ये लोकेशन है, पूरी अच्छी लोकेशन है काफ़ी। अब ये पूरा डिफेंस एरिया में आता है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे पूरी डिफेंस की ज़मीन है, तो मैं इंटेंशनली नहीं चाहता यहाँ पर कि मैं ड्रोन फुटेज लूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। तो ये प्रोटेक्टेड जोन के अंदर है और अलाउड नहीं है, यहाँ पर अंदर जाना भी अलाउड नहीं है और यहाँ पर मैं ड्रोन वगैरह के शॉट्स नहीं ले सकता हूँ, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था मेरी लाइट का जो इशू था, तो अभी के लिए मैंने उसको ठीक कर लिया है। और जो हमने डिस्कस किया था बस वही था उसमें कि उसके जो क्लैम्प्स थे वो ऊपर आकर जब गड्ढे में या हम ब्रेकर्स के ऊपर से निकल रहे थे तो वो ऊपर की तरफ टकरा रहे थे, उसकी वजह से मेरा जो
मडगार्ड के नीचे वाला जो एक छोटा मडगार्ड है टायर के जस्ट ऊपर, वो भी हल्का सा डैमेज हुआ है और वो उसी की आवाज़ थी, क्योंकि वो टूटा था, उसका एक टुकड़ा जो था वो बार बार उसमें अटकता था। तो अभी मैंने अपने लेवल पे तो उसको ठीक कर लिया है। नेक्स्ट सर्विस पे हम सोच रहे हैं कि उसको रिप्लेस कर देंगे। ज़्यादा नहीं टूटा है, थोड़ा सा है, बट मैं नहीं चाहता कि अब वो टूटा हुआ लगा रहे गाड़ी में। तो मैं उसको नेक्स्ट सर्विस पे जब भी जाऊंगा सितंबर के आसपास, तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा रास्ता है, दोनों तरफ से ये पूरी ग्रीनरी है और ये पूरा वन विभाग की ज़मीन है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं है। हाँ, कुछ किसानों की ज़मीन है अंदर की तरफ, आप देखेंगे तो इस तरफ अंदर आपको मिलेगी। और ये हम बाहर जो हमारा एबी रोड है, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये रोड हमको बाद में आगे चल के मानपुर कनेक्ट करेगा और अभी जाकर आगे ये 4 लेन पे भी जुड़ ही जाएगा। तो ये हमारा जो ओल्ड एबी रोड है, इस पे हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहीं से होते हुए जाएंगे। अभी हमारा मैप जो है वो 82 किलोमीटर हमको लोकेशन बता रहा है। ये देखिए, बारिश के बाद इतना अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पर, पूरा हर तरफ आपको सिर्फ ग्रीन मिलेगा। और अभी धूप भी नहीं है, हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी जब मैं निकल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद बारिश हो जाएगी, बट पानी गिरा नहीं। अच्छा है मेरे लिए। और मैंने आज इंटेंशनली भी राइडिंग जैकेट डाला नहीं है, क्योंकि मौसम अच्छा था तो मैंने नहीं पहना है। मैंने एक नॉर्मल ट्रैक सूट अपर डाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा लंबा डिस्टेंस था नहीं। हाँ, प्रोटेक्शन वाइज थोड़ा सा ये है कि मुझे पहन लेना था, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 80-85 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस है, तो हम ईजिली उसको कर भी लेंगे और पहुँच भी जाएंगे। मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में, फिर बातचीत करते हैं। तो ये हमने कनेक्ट कर लिया है पुराना वाला एबी रोड। अब ये कनेक्ट होने के बाद ये हमारा जो नया 4 लेन है, जो आपको राउत से आते समय पिकडम्बर से आपको मिलता है, हम उस पर आ गए और ये सीधे हमको मानपुर लेकर जाएगा। ये देखिए, हर जगह आपको भुट्टे वाले मिलेंगे। बारिश का सीजन है, हर जगह भुट्टे मिल रहे हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई है। आज संडे का दिन है और लोग अपनी फैमिली के साथ ऐसे बाहर निकले हैं। पर टच वुड, जो मज़ा बाइक पर है और स्पेशली एडीवीज पर है, एडवेंचर टूरर पर है, उसको कोई मैच नहीं कर सकता। तो ये हम मानपुर तक पहुंच गए हैं और यहीं से अब हमको राइट लेना है। इस तरफ अगर आप लेफ्ट में देखेंगे, यहाँ तो घर वगैरह आ गए, वहाँ ऊपर मंदिर है एक, आशा पूर्णी मंदिर करके। आप यहाँ तक आते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ नवोदय विद्यालय भी है, तो उसी के कैंपस में ऊपर की तरफ पहाड़ पे बना हुआ है मंदिर। तो यहाँ से हम लोग अब राइट टर्न ले रहे हैं और फिर आगे की जर्नी जो है वो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम ये गांव के अंदर से निकलते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। अब ये मुझे एक और 4 लेन बना हुआ है धार जाने के लिए, जो मानपुर की तरफ से है, तो उस पे ले जाकर मुझे आगे ये जोड़ देगा, कनेक्ट कर देगा और फिर हम वहाँ से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो 600 मीटर के बाद यहाँ पर वो खरगोन भुसावल हाईवे जो चित्तौड़गढ़ कनेक्ट करता है, वो हाईवे यहाँ से शुरू होगा और हम उसी को लेंगे और वहाँ से फिर हम निकलेंगे। तो रास्ता अब हमको आगे की तरफ अच्छा मिलने वाला है काफ़ी। और ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेच ही था, तो पूरे इसमें हमको कोई ऐसा ऑफ रोड हमको मिलेगा नहीं। तो ये आ गया वो हाईवे और अब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये अच्छा 4 लेन हाईवे बना हुआ है ये। तो ये खरगोन, पीछे जो खरगोन है, खरगोन से चित्तौड़गढ़ का भुसावल हाईवे है ये आपको कनेक्ट करेगा। और आप इंदौर से भी आते हैं तो आगे चलकर ये वहाँ भी कनेक्ट हो जाता है। मेरे लिए इजी था यहाँ से, वरना मेरे को फिर पिथमपुर होते हुए जाना पड़ता, तो वो काफ़ी लंबा मुझे पड़ता अननेसेसरी, और ट्रैफिक भी मिलता है, रोड भी वहाँ ख़राब है। तो मुझे ये रोड भी अच्छा मिल गया है, इजी है, तो मैं इससे ईजिली पहुँच जाऊँगा। हमने लगभग 30 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है इस राइड का और लगभग 60 किलोमीटर्स, टू बी स्पेसिफिक 58 बता रहा है अभी गूगल मैप्स में। तो 60 किलोमीटर्स के आसपास और बचा है। एक दो बार मैंने सोचा कि बीच में मैं रुक के एक ड्रोन शॉट निकालूं, बट मुझे बस वही है कि मैं ड्रोन को हवा में ले जाऊं और अगर पानी आना शुरू हो गया तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अभी आगे कुछ विंड मिल्स वगैरह भी आएंगे, तो कोशिश करते हैं अगर कभी थोड़ा मौसम उस तरफ खुला हुआ मिलता है तो हम एक हल्के फुल्के शॉट्स तो निकाल ही लेंगे।
तो लगभग हाफ डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, 40 किलोमीटर्स के आसपास तक का तो डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। अब यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर्स और हमको जाना है, 50 किलोमीटर्स और है, तो लगभग 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे अराउंड। गूगल पे मुझे अभी मैप्स पे 54 किलोमीटर्स रिमेनिंग बता रहा है, और मेरे कंसोल पर 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। तो जो मैं आपको बोल रहा था कि ये जो लोकेशन हम जा रहे हैं ये धार के पास पड़ने वाले अमझेरा गांव की है, जहां पर एक मंदिर है जिसको वहाँ के लोकल अमका चमका मंदिर के नाम से जानते हैं, और वो माता अंबिका का वैसे बेसिकली मंदिर है। और उसी के पास में एक गुफा भी है जिसको पांडवों के साथ जोड़ा जाता है कि अज्ञातवास में उस गुफा का यूज किया था उन्होंने। जब हम जाएंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। अच्छा लगता है जब ऐसे हम बाइक से ट्रैवल करते हैं और लाइफ में इतना कुछ बिजी होने के बाद, काम में बिजी होने के बाद, चीज़ों में बिजी होने के बाद, जब कुछ टाइम अपने लिए निकालते हैं, दिन निकालते हैं, ट्रैवल करते हैं। मुझे पर्सनली बाइक से ट्रैवल करना पसंद है और अच्छा लगता है ट्रैवल करना, इसीलिए थोड़ा सा रास्ता यहाँ ख़राब आ गया है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मेरे को मौका मिले कि मैं ट्रैवल कर पाऊँ बाइक से या राइड कर पाऊँ, मैं हमेशा राइड करता हूँ। काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से राइड कर रहा हूँ। लोगों ने मुझे बोला कि आप इतने टाइम से राइड कर रहे हैं तो आप व्लॉग बनाओ, व्लॉग डालो, लोगों को अपनी स्टोरी बताओ। जहाँ भी मैं जाता हूँ पहला सवाल लोगों से यही होता है कि आपका यूट्यूब चैनल है क्या। इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग को शुरू करते हैं, और इसीलिए इस चैनल का नाम मैंने सेकेंड इनिंग्स डाला है या सेकेंड इनिंग्स रखा है। हाँ, वर्किंग के वजह से और बिजी होने की वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि राइड करना है, पर फिर भी जितना हो सकता है, जब भी छुट्टी मिलती है और जब भी पॉसिबल हो पाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं राइड करूँ। पिछले वीक भी मैंने प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इशू मेरे व्हीकल के साथ था। मैंने इसके अंदर जो फॉग लैम्प्स इंस्टॉल करवा रखे हैं, जो ऑक्सिलरी लाइट्स इंस्टॉल करवा रखी है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी कहीं ना कहीं, उसकी वजह से शॉर्ट हो रहा था या कुछ तो वायरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी। मैं राइड करके घर जाता हूँ, गाड़ी लॉक करके खड़ी कर रहा था, और लाइट जो है वो जब सुबह उठो तो चालू मिल रही थी। उस वजह से 2 बार मेरी बैटरी जो है वो पूरी डिस्चार्ज हुई। मैंने उसको चार्ज किया, मेरे पास बैटरी चार्जर है तो मैंने उनको चार्ज करके फिर से लगाया, बट बार बार मेरे को ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही थी। तो मेरी कल बात हुई है जहाँ मैंने इंस्टॉल करवाया था, तो कल मैं इसको लेकर जाऊँगा, मतलब मंडे में इसको लेकर जाऊँगा। आप ये ब्लॉग लेट देख रहे हैं तो लगभग मैं तब तक मैं इस चीज़ को करवा चुका हूँ सही। तो उस वजह से वो लास्ट संडे मेरी राइड नहीं हो पाई, और फिर मैंने वो वायरिंग्स जो है उनको हटा के रख दिया है। बैटरी ही कनेक्टेड है, तो अभी वो लाइट्स लगी तो है बट दे आर नॉट वर्किंग, तो वो अभी काम नहीं कर रही है। बस यही मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि कोशिश करें कि घूमें, जगह देखें, एक्सप्लोर करें। हमारा इंडिया बहुत खूबसूरत है। अगर आप बाहर निकलेंगे, आपको हर रोड पर, हर जगह, हर छोटे गांव में, कस्बों में, बड़े शहरों में आपको इतनी प्यारी प्यारी जगह मिलेंगी जहां पर आप बहुत ईजिली घूम सकते हैं, बहुत ईजिली रुक सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे ट्रिप करें। आपको 1 दिन मिलता है, 2 दिन मिलता है, और आपकी फैमिली परमिट करती है, आपको आपका फाइनेंशियल कंडीशन आपको परमिट करता है, तो आप प्लीज़ घूमें, जाएं, निकलें। आप उस चीज़ को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो हम ये नीचे वाला हाईवे लेंगे अभी थोड़ी देर बाद, आगे से मुड़कर हम नीचे आ जाएंगे। इस रोड से हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से मुझे राइट लेना है आगे से डिवाइडर पे से, और हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे और फिर वो जाकर नीचे वाला जो हाईवे है वो लेंगे ना। तो वो आपसे बात करने के चक्कर में मेरे से वो मिस हो गया आगे से, जहाँ से मुझे नीचे लेना था। पर ठीक है, 300 मीटर ही है, तो हम आगे से जाकर वहाँ से टर्न ले लेंगे और फिर हम वो नीचे वाला हाईवे पकड़ लेंगे। वो हाईवे हमको इंदौर और पीथमपुर की तरफ से आता है, वो वाला हाईवे। तो हम वो हाईवे लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा ट्रैफिक है अभी यहाँ पर, ठीक है। अब इस गाड़ी की एक खासियत यही है कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ये आपको ट्रैफिक में से छू मंतर कर देती है। बहुत अच्छा पावर है इसका, गाड़ी बहुत अच्छा सपोर्ट देती है और इसको चलाने में हमेशा ही मज़ा आता है।
जब भी मैं इस गाड़ी पे होता हूँ, जब भी मैं लॉन्ग राइड्स करता हूँ, मैंने हमेशा एंजॉय किया है। कभी इस गाड़ी ने मुझे रिग्रेट नहीं करवाया कि हाँ मैंने गलत डिसीजन लिया इसको खरीद के। ये रॉयल एनफील्ड की वन ऑफ द बेस्ट मशीन है जो बनाई गई। तो ये रोड मुझे लेना था, मेरे से छूट गया था, मैं वो सीधे उधर ऊपर से निकल गया था। तो यहाँ से 600 मीटर बाद हम वो नए वाले जो हाईवे में आपको बता रहा था इंदौर की तरफ से जुड़ेगा, हम उस पर जुड़ जाएंगे जाके। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है लाइफ में जब हमारे पास कोई सल्यूशन होता नहीं है, बस हम चीज़ों को सिर्फ देख सकते हैं और समय का इंतज़ार कर सकते हैं जब टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। और ऐसे वक्त में शायद ये मेरे लिए जो है वो एक थेरेपी का काम करता है। तो यहाँ से अब हमको लगभग 19 किलोमीटर सीधा जाना है।